सत्य का बल। सत्य बोलना एक अत्यंत साहस का कार्य होता है और सत्य के बल पर ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है जिनकी कल्पना भी शायद न की जा सके। सत्य और अहिंसा के बल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। हमारे देश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे अनेक महापुरुष हुए जिनकी महानता के गुणगान आज भी आदर सत्कार पूर्वक गाए जाते हैं। ऐसे ही एक सच्चे बालक की कहानी मुझे यहाँ याद आ रही है जिसे मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे देश के उत्तरी भाग में एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब। वहाँ के एक छोटे से गांव के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया सत्यपाल। सत्यपाल के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया अतः उसकी माँ ने ही उसका लालन पालन किया तथा गांव के विद्यालय में 8वीं कक्षा तक पढ़ाया। सत्यपाल आगे भी पढ़ना चाहता था लेकिन गांव में इसे आगे की पढ़ाई करने के लिए विद्यालय ही नहीं था। एक दिन सत्यपाल ने माँ से निवेदन किया, मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। वह सुनकर बोली, बेटा शहर यहाँ से बहुत दूर है, रास्ते में बीहड़ जंगल पड़ता है और तेरे बिना मेरा दिल भी इस घर में नहीं लगेगा, इसलिए तुझे शहर भेजने से मेरा दिल घबराता है। यह सुनकर बोला, माताजी मेरी भलाई और उज्जवल भविष्य के लिए आप कुछ वर्षों के लिए दिल मजबूत करें। विद्या प्राप्त कर जब मैं लौटूंगा तो भगवान के आशीर्वाद से और विद्या की प्राप्ति से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे तथा हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और रही बात मार्ग की तो आप उसकी चिंता ही न करें। कल ही व्यापारियों का एक समूह शहर जा रहा है, मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। बेटे की इतनी प्रबल इच्छा शक्ति को देखकर माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी और उसके जाने की तैयारी करने लगी। माँ ने घर में कुछ पैसे बचा कर रखे थे। वे पैसे उन्होंने सत्यपाल की बनियान में अंदर की तरफ जेब लगाकर इस तरह से छिपा दिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें ढूंढ न सके और उसको समझाते हुए बोली, बेटा इन रुपयों को समझदारी से खर्च करना, सदाचार का पालन करना, सदा सत्य बोलना। ये वचनामृत देकर अगले दिन व्यापारियों के समूह के साथ माँ ने उसको विदा कर दिया। जब वे बीहड़ जंगल से गुजर रहे थे तो जिस अनहोनी का डर व्यापारियों का था वही घटना घट गई। अचानक बहुत सारे डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और डाकुओं के सरदार ने आदेश देते हुए कहा कि जिसके पास जो भी कुछ माल मता हो वह चुपचाप निकाल कर मेरे सामने रख दो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा वो तुम जानते ही हो। ये सुनकर सभी व्यापारियों ने तो साफ झूठ बोल दिया कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्यपाल बोला, नहीं मेरे पास कुछ रुपए ही है। और उसने अपने बनियान की अंदर की जेब से रुपए निकालकर डाकुओं के सामने रख दिए। यह देखकर डाकू बहुत अचंभित हुए तथा डाकुओं का सरदार बोला, बालक तुम्हारे इन रुपयों का तो हमें पता भी न चलता, फिर तुम भी इन व्यापारियों की तरह झूठ बोल सकते थे और अपने रुपयों को बचा सकते थे। यह सुनकर बालक सत्यपाल बोला, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सत्य बोलने के लिए कहा है, मैंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। यह सुनकर डाकुओं पर सत्यपाल की सत्यवादिता का इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्होंने सत्यपाल के रुपए भी लौटा दिए तथा उसके साथी व्यापारियों को भी रिहा कर दिया तथा न केवल इतना ही अपितु स्वयं भी आजीवन सत्य बोलने तथा जीवन में कोई भी गलत काम न करने की प्रतिज्ञा कर ली। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि सत्य से बढ़कर और कोई तप नहीं, सत्य से प्रमाद मत करो। 100 कुओं से एक बावड़ी का दान अच्छा, 100 बावड़ियों से एक अच्छा, 100 यज्ञों से एक पुत्र अच्छा, 100 पुत्रों से एक सत्य अच्छा।